हेलो, आप सबको नमस्कार। भारत ने अंडर सी रेस में शामिल हो चुका है। अंडर सी रेस मीन्स समुद्र के अंदर माइनिंग करना है, समुद्र के अंदर खनन करना। अब बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं हिंद महासागर में, जैसे चाइना हो गया, और भी कंट्री है जैसे रसिया हो गया, यूएसए, सारे लोग compete कर रहे हैं। उसमें इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। क्या? अंडर सी रेस में, यानी समुद्र के नीचे। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, समुद्र के नीचे। सारी बात क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, समुद्र के नीचे भी बहुत सारी बहुमूल्य कीमती चीजें होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई देश जाके उसको निकाल सकता है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक बॉडी होता है जो एक प्रोसेस के तहत होता है। तो इंडिया इस प्रोसेस में एक कदम आगे बढ़ चुका है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। कैसा है, कैसा एक कदम है, और कौन सी इंस्टीट्यूशन है, किस तरह अंडर सी रेस में कैसा माइनिंग होता है, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले, अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यह क्यों चर्चा में है। इंडियन डेलीगेट्स जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसको हम बताएंगे क्या होता है, परेशान मत होइएगा। या आईएसए, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, या यूएन का संस्था है जो जो समुद्र के नीचे के चीजों को यह परमिशन देता है, लाइसेंस देता है किसी कंट्री को माइनिंग करने के लिए। या इसका हेडक्वार्टर जमाइका में है, कैरेबियन आइलैंड है जमाइका। वहां पे हमारे इंडियन डेलीगेट्स गए हैं, और वह वहां पे दो डीप सी रीजन, यानी समुद्र के नीचे का रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे गए हैं। ऑलरेडी जनवरी में अप्लाई हम लोग कर चुके हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के, और हम लोग वो लोग गए हैं, डेलीगेट्स गए हैं। अगर यह मिल जाता है तो हम रसिया के बराबर हो जाएंगे अंडर सी माइनिंग में, लेकिन चाइना से एक कम रहेंगे हम लोग, चाइना से एक कम रहेंगे। ये तो न्यूज आप समझ गए, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये डीप सी रीजन, माइनिंग, ये सारे चीज समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि यह न्यूज जो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर का है, वहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा भारत है, और ये सारे रीजन जो है, ये रीजन जो है यह इंडियन ओशन का रीजन है। थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं। देखिए, ये रहा अरेबियन सी, क्लियर। ये रहा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये सारा रीजन जो क्या है, इंडियन ओशन है। इसमें भी सेंट्रल इंडियन ओशन, यानी बीच में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस रीजन में समुद्र के नीचे भी बहुत बहुमूल्य धातुएं होती है। कुछ रीज बने होते हैं, रीज इस तरह के स्ट्रक्चर में कुछ रीज बने होते हैं, कुछ माउंट बने होते हैं जिसको सी माउंट भी बोलते हैं, या मिलियंस ईयर्स एगो ये इनका स्ट्रक्चर होता रहा, और इनको खनन करने से यहाँ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सारे चीज मिलते हैं। इसलिए सारे कंट्री परेशान होते हैं कि मैं इसको खनन करूं, मैं इसको खनन करूं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जाके खनन करेगा, इसके लिए एक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, वह लाइसेंस देती है, परमिशन देती है खनन करने के लिए। क्लियर? अब आप देखेंगे कि इंडियन ओशन है, तो ओशन है तो कहीं भी कोई खनन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक रूल एंड रेगुलेशन है। अब थोड़ा सा यहां गुजरात पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा गुजरात है। अब गुजरात में यह क्या हो गया, कोस्ट हो गया। अगर इसको मानते हैं तो नीचे यहां तक भी तो पानी है अरेबियन सी का, यहां तक भी पानी है, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। तो इस तरह अब यह जो बेस लाइन जो है, या इसको अगर बेस लाइन मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, इनलैंड वाटर, यानी अंदर। थोड़ा सा और क्लियर है, यहां पे देखिए इस तरह के। अब इसको जो अगर कोस्ट है इस तरह का बना हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, बेस लाइन बोलते हैं। और बेस लाइन के अंदर जो वाटर होता है, ये सब जो वाटर है, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। क्लियर? इंटरनल वाटर होते हैं। और बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल मीन्स लगभग 1.8
1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, यानी यहां उस देश का अपना अधिकार होता है। यानी इस रीजन में वह सी बेड में यानी समुद्र के तल में अगर कुछ है तो निकाल सकता है, यहां अपना मछली पालन कर सकता है, यहां जा सकता है। इवन नीचे नहीं, ऊपर एयर में भी, स्पेस में भी उसका अधिकार होता है। इसलिए इसको टेरिटोरियल सी, सोवरिन राइट होता है उस कंट्री का, जिसका यह बेस लाइन से, ध्यान से समझिएगा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। थोड़ा सा और क्लियर यहां देखिए, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक इसको बोलते हैं टेरिटोरियल रीजन। यहां तक उसका नेशनल एयर स्पेस भी होते हैं, यानी अगर इधर से कोई प्लेन आए, पाकिस्तान का प्लेन अगर आए, इंडिया का अगर यह रीजन है, तो हम रोक सकते हैं कि भैया नहीं आओ यहां पे, क्योंकि यहां एयर स्पेस सभी में हमारा अधिकार होता है। लेकिन याद रखिएगा 100 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल तक स्पेस में सॉवरिन राइट होता है। उसके बाद जो स्पेस होता है सबके लिए फ्री हो जाता है। आए बात समझ में? इसी को बोलते हैं एज ऑफ स्पेस। इसके नीचे ही आप कुछ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अधिकार होता है। उसके बाद नंबर आता है कंटिगुअस जोन का। यह होता है, अगर बेस लाइन से देखेंगे तो 24 नॉटिकल माइल, अगर इस यहां से देखेंगे तो 12 नॉटिकल माइल। अब इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में भी आप इसके अंदर, अगर समुद्र के अंदर कुछ है तो खनन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा लिमिटेड होता है कि यहां पे आपका स्पेस में, एयर में अधिकार नहीं होता। यहां पे अगर कोई थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है यहां पे, यानी नीचे तो कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। आए बात समझ में? उसके बाद नंबर होता है आपको ईईजेड का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह होता है आपको यहां से लेके, अगर यहां से आप करेंगे तो 200 नॉटिकल माइल हो जाएगा। 200 नॉटिकल माने यहां से यहां तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड हो जाता है यहां तक। यानी समुद्री जहाज को आप नहीं रोक सकते, स्पेस में आप नहीं किसी को रोक सकते, एयर स्पेस, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाता है ना, कर सकते। लेकिन ये 200 नॉटिकल माइल के बाद आपका कोई अधिकार नहीं है। इसी को बोलते हैं हाई सी। और जितने भी बहुमूल्य धातुएं होते हैं इसी हाई सी में होते हैं। तो यहां अगर आपको जाना है तो इंटरनेशनल बॉडी जो है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, उसके यहां एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वह अलाउ करेगा तब जाएंगे। तो 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी जनवरी में हम लोग दे दिए, उसका मीटिंग है जमाइका में, हम लोग गए हैं। अगर वह अप्रूव हो जाता है तो हमारे पास टोटल 4 हो जाएंगे। 2 ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। ये समझ गए आप कि क्या है हाई सी। इसी में हमको माइनिंग करना है। क्लियर? चलिए अब न्यूज पे आते हैं। किस चीज के लिए अप्लाइड किया गया? इंडियन सीबेड अथॉरिटी में, सीबेड अथॉरिटी में अप्लाई किए हैं। इंडियन ओशन सीबेड में, इंडियन ओशन के सी के एकदम बेड में, है ना, समुद्र तल में, है ना। चूंकि यह ओपन सी है, हाई सी का रीजन है, तो इसलिए किसी कंट्री कोई सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा ही है, इसीलिए उनको इसी रूट से जाना पड़ता है। क्लियर? अब 2 रीजन में अप्लाई किए हैं। एक तो कार्ल्सबर्ग रीज, अभी हम बात किए ना थोड़ा सा में कि अंदर बना होता है रीज की तरह, तो कार्ल्सबर्ग रीज में अप्लाई किया गया है। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि कार्ल्सबर्ग रीज तो चलिए ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, चूंकि प्लेट से बना होता है तो 2 प्लेट आके टकराते हैं तो इस तरह हो जाते हैं। तो कार्ल्सबर्ग जो है डैनिश कंपनी है, फाउंडेशन है, जो 1928 से 30 के बीच में इस रीज का खोज किया गया था, इसलिए इसका नाम है कार्ल्सबर्ग रीज, और कोई बात नहीं है। क्लियर? तो यहां कार्ल्सबर्ग रीज में क्या है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड पाए जाते हैं, पॉलीमेटालिक नोडुल पाए जाते हैं, है ना। और यह कहां पे है? इंडियन, सेंट्रल इंडियन ओशन में है, यानी एकदम मध्य में है। और इसको क्या ये क्या पाए जाते हैं? कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। इसको अलग से थोड़ा सा और डिटेल हम देखेंगे। दूसरा अप्लाई किया गया है जो कोबाल्ट रिज फेरो मैग्नीज क्रस्ट है, जिसको नाम यह कहां पे है? एफनेसी निकितिन सी माउंट। सी माउंट तो हम बता दिए हैं,
समुद्र के अंदर वॉल्केनो वगैरह होने से इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यह परेशान नहीं होते, एफनेसी निकितिन, यह भाई साहब रसियन है, इन्हीं के नाम पर, या 15वीं शताब्दी में इसको सी माउंट को खोजे थे, इन्हीं के नाम पे इसको ANC या एफनेसी निकितिन सी माउंट बोला जाता। दोनों सेंट्रल रीजन में है, दोनों कहां पे है? सेंट्रल रीजन में। इसी दो के लिए अप्लाई किया गया है और यह भी बहुत रिच है, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कोबाल्ट। क्लियर। अब हम थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले कार्लसबर्ग रिच और उसके बाद में देखेंगे हम या ANS यानी कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट। ये रहा आपको रीज, कार्लसबर्ग रीज जो अभी बात किए हैं, ये रहा रीज। यह अफ्रीका से इंडिया तक फैला हुआ के बीच में है और यह रीज देख रहा है ना, रीज की तरह है ना। या आपको जानकर आश्चर्य होगा, 30 मिलियंस ईयर्स एगो बना है, 30 मिलियंस ईयर्स एगो। देखिए यह रीजन किसके बीच? अफ्रीका और इंडिया के बीच ये रीजन है, कार्लसबर्ग रीज, और यह 30 मिलियंस ईयर्स एगो बना है। कैसे? अर्थक्वेक से। आपको पता है समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, 2000 सुनामी, है ना। अब जो कार्लसबर्ग रीज जो है, यह पॉलीमेटालिक नोडुल्स, पॉलीमेटालिक सल्फाइड का रिच है, यहां पे बहुत है, मीनिंग यह मिनरल डिपॉजिट है। और ये स्ट्रेटजिक मिनरल भी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल मिनरल्स भी बोलते हैं, जहां का क्या पाया जाता है? कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, लिथियम, एल्युमिनियम एंड और अदर, जो कि ग्रीन ट्रांजिशन में बहुत मदद करेगा। जैसे अभी हम बैटरी व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं ना। बैटरी किससे बनता है? लिथियम से। बैटरी कैसे बनता है? मैग्नीज से, अल्कलाइन में लगते हैं, है ना। सोलर सेल की बात कर रहे हैं, दो मॉड्यूल को जोड़ने के लिए सिल्वर इस्तेमाल होता है, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, लेड भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, जिंक बैटरी में यूज होता है। तो देखिए कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्रिटिकल मिनरल भी बोला जाता है। और दूसरी बात कि इसका खनन धरती पे होने से क्या होता है? बहुत पॉल्यूशन होता है। जिंक क्या है? बड़ा बड़ा विषैला गैस है, फैमिन आ जाते हैं जहां पे होता है वहां पे, लेकिन समुद्र के नीचे नहीं होगा। तो एक ये भी कारण है कि कंट्री लोग चाह रहे। दूसरी बात, समुद्र के नीचे बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है ना। अभी आप देखें कार्लसबर्ग रिच 30 मिलियंस ईयर्स एगो यह बना है। समझिए कितना रीच होगा पॉलीमेटालिक नोडुल और पॉलीमेटालिक सल्फाइड में, है ना। सल्फाइड में गोल्ड, सिल्वर वगैरह ऐड हो जाते हैं, नोडुल में कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज वगैरह मिलते हैं। क्लियर। अब आते हैं ANS, एफनेसी निकितिन सी माउंट। सी माउंट तो देखें आप, सी माउंट कैसा होता है ना। अब यह स्ट्रक्चरल फीचर होता है इंडियन ओशन में है, दोनों सेंट्रल इंडियन ओशन में है, और सी बेड के थोड़ा सा एबव होता है, लेकिन बिलो सरफेस होता है। अब सी माउंट यह फॉर्म करता है। और आपको जार का आश्चर्य होगा, जो ANS है 400 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर चौड़ा है, और सेंट्रल इंडियन बेसिन में यह है। अगर बात करें तो श्रीलंका से साउथ ईस्ट में, इक्वेटर के राइट बिलो है, और सिंगापुर के वेस्ट में है। और वो तो 30 मिलियन कार्लसबर्ग रीज, और यह 80 मिलियन ईयर्स एगो यह बना है। एरा एरिज ANS है। आ रहा बात समझ में। अगर इंडियन ओशन से बात करेंगे तो लगभग, इंडियन रीजन से बात करेंगे तो लगभग 3000 किलोमीटर इंडियन कोस्ट से या दूर पे है। और यह बहुत ज्यादा यहाँ पे कोबाल्ट है, कॉपर है, मैग्नीज है, निकेल है। और आपको पता है कोबाल्ट और कॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी के लिए कितना जरूरत है। निकेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है, मैग्नीज से लिथियम आयन बैटरी, अल्कलाइन बैटरी वगैरह बनते हैं। तो इसलिए ये भी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के लिए अप्लाई हम लोग जनवरी में किया, बहुत उम्मीद है कि हम लोग को मिल जाएगा। ऑलरेडी चाइना, रसिया ये काम कर रहा है ना। तो समुद्र के नीचे भी हम लोग रेस में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर आया बात समझ में। ये सी माउंट है। देखिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता दिया हूं, सी माउंट इसको बोलते हैं। वॉल्केनिक आइलैंड है, मैरीन इरोजन है और ग्योट है। आया बात समझ में। चलिए अब थोड़ा सा पिक्चर से देखते हैं। यहां पे देखिए यह दिखाया गया है कि मिनरल का एरिया क्या है। पॉलीमेटालिक, यह जो कलर है पॉलीमेटालिक नोडुल्स, यह जो है कार्बन रिच फेरोमैग्नीज ANS,
और या पॉलीमेटालिक सल्फाइड, दोनों रीज में पाया जाता है। हालांकि दो ऑलरेडी हम सल्फाइड वगैरह का कर रहे हैं, दो दो के लिए अप्लाई किए हैं, है ना। तो यह पूरा विश्व का बताया, जैसे इंडियन ओशन है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है 2 लाइसेंस पॉलीमेटालिक नोड्यूल के लिए, है ना। थोड़ा सा और क्लियर देखिए यहाँ, या CFC है ना, कार्बन कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज, है ना। PMC पॉलीमेटालिक नोड्यूल, पॉलीमेटालिक सल्फाइड, यह बताया गया है कि कहां कहां, इंडियन ओशन में भी है पॉलीमेटालिक सल्फाइड। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी तक 30 लोगों को लाइसेंस दिया जा चुका है, जिसमें 2 इंडिया के पास भी है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें पॉलीमेटालिक नोडुल्स में 19 गो है, जिसमें से 1 इंडिया के पास है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड 7 गो है, और फेरोमैग्नीज क्रस्ट 4 गो है। आए बात समझ में? क्लियर। अब आते हैं, ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन के लिए, थोड़ा सा जो फिगर वगैरह का जल्दी याद रहता है आप लोग को, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, क्यों यह एक्सप्लोरेशन जरूरी है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि डीप सी एक्सप्लोरेशन के क्यों जरूरी है। ऑलरेडी हमारे पास 2 है, ग्लोबल और क्रिटिकल मिनरल को सिक्योर करने के लिए, ग्लोबल पावर में अपनी धाक जमाने के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एज है, उसके लिए चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास डीप सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, पॉलीमेटालिक नोडुल्स सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। और पॉलीमेटालिक नोडुल्स क्या होता है, अब तो पता है, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, है ना, सीसा। ये इकोनॉमिक और इसका स्ट्रेटेजिक बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉलीमेटालिक सल्फाइड भी हमारे पास एक है, जो इंडियन ओशन रीज में है ना। आगे सब बात समझ में, वह कार्ल्सबर्ग और एएनएस में नहीं है ना, अलग से ये मुझे दिया गया, उसमें भी पाए जाते हैं, है ना। अगर यह अप्रूव हो जाता है, जो 100% उम्मीद है कि हो जाएगा, तो हम लोग रसिया के इक्वल हो जाएंगे। जितना रसिया के पास है 4 मेरे पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम चाइना से 1 कम रहेंगे, चाइना से 1 कम रहेंगे। क्लियर। अब क्यों ISA के पास इतना एप्लीकेशन है, क्यों लोग जाते हैं, तो अभी तक तो समझ गए होंगे कि 200 नॉटिकल माइल से आगे किसी का अधिकार नहीं है, तो उसके आगे जाने के लिए आपको यही प्रोसेस है ना। अब आते हैं इस रीजन में इंटरनेशनल बॉडी ISA है। और अगर बात करते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA का, तो यह स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका स्थापना हुआ था 2082 का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड क्लॉज के साथ ही हुआ था। और इसका यह प्रोटेक्ट करता है सीबेड संपत्ति को, जो समुद्र के अंदर है ना। और इसको शेयर्ड बेनिफिट, ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिट को शेयर करता है। तभी तो आप निकालिए, लेकिन एक प्रोसेस के तरह जाके, है ना। अब ISC इसके तहत बना, लेकिन ISA इस्टेब्लिश कब हुआ, 1994 में, है ना। क्लियर। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है, जमाइका में, जो हमारे डेलीगेट जा रहा है। जमाइका क्या है, कैरिबियन आइलैंड है। क्लियर, आ गया बात समझ में। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह टॉपिक जो है इन्वायरमेंट के लिए और बोल सकते हैं ज्योग्राफी के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अगर इससे आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।